औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम जनरल साइंस क्लास 8 में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है? तो नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क किस चीज़ का होता है? ये नेटवर्क सेल्स का होता है और टिश्यूज़ का होता है, जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम जो है ना, एक ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाता है कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होता है, उन चेंजेस को जो है ना, उसका जो जवाब दे, आंसर दे। मीन इट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू सेंस प्रोसेस। सेंस मीन जो सेंस ऑर्गन है उसको डिटेक्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आता है प्रोसेस करे उसको, और फिर रिस्पॉन्ड करता है, मीन आंसर दे उस चेंज का। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्ले दियर रोल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, के ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन है वो अपना किरदार अदा करते हैं जब जो है ना उसकी ज़रूरत होती है। दीज ऑर्गन्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ इन ए प्रिसाइज वे। ये ऑर्गन्स जो है ना अपनी ड्यूटी क्लियर एंड एक्यूरेट वे में जो है ना सर अंजाम देते हैं, और ग्रुप की शक्ल में और जो है ना पीसफुल शक्ल में एक दूसरे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग, जो सांस और दिल की धड़कन होती है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स को जो है ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये जो है ना आर्गन ख़ुद ब खुद जो है ना ये काम नहीं करते। मतलब जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एक सिग्नल जाएगा, और सिग्नल के ज़रिए से जो है ना हार्ट रेट और ब्रीथिंग की जो है ना वो इंक्रीज़ होगी। तो ये जो है ना सिग्नल कौन ट्रांसमिट करते हैं? ये नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट करते हैं। सो ये इन आर्गन को जो है ना, ये हार्ट रेट और ब्रीथिंग को किस चीज़ की जरूरत? दे रिक्वायर सम सिग्नल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। देयर पार नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड रेगुलेट्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स इसे कहते हैं कि जो है ना मुख्तलिफ आर्गन जो है ना ग्रुप की शक्ल में एक ख़ास जो है ना फंक्शन को परफॉर्म देते हैं, तो उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब अगर आप जो है ना किसी आदमी को देखे जिसने स्मोकिंग वगैरह किया होता है, जिसने जो है ना नशे की हालत में होता है, तो वो सही तरीके से मतलब चल नहीं सकता, उसका कोऑर्डिनेट जो है ना वो सिस्टम मतलब गलत होता है। तो इस तरह सारे सिस्टम जो है ना एक प्रॉपर शक्ल में जो है ना काम करे, तो ये नर्वस सिस्टम का काम होता है। एंड रेगुलेट्स, और ये जो है ना बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होता है उनको जो है ना रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। फिर जो है ना न्यूरॉन है। न्यूरॉन किस चीज़ को कहते हैं? तो न्यूरॉन जो है ना सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम जो है ना सेल से बना होता है, और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहलाते हैं। न्यूरॉन कंडक्ट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, वो मैसेज को जो है ना कंडक्ट करते हैं, मतलब ले जाते हैं किस चीज़ की शक्ल में? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की शक्ल में, कॉल्ड नर्व इम्पल्सिस। और उन सिग्नल को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्सिस। फिर जो है ना न्यूरॉन्स की जो है ना ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया है कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस तरह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंड्राइड्स है, इसमें जो है ना न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एक्सॉन है, और नूड ऑफ रेनवियर है, माइलिन शीट है, और एक्सॉन और टर्मिनल है। फिर जो है ना डेंड्राइड क्या करते हैं? सेल बॉडी, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जिसमें मौजूद होता है, इसको सेल बॉडी कहते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, और ये जो एक्सॉन है ये क्या काम करता है? तो डेंड्राइड्स आर फाइबर्स, ये फाइबर्स होते हैं आप न्यूरॉन के फाइबर्स है, ये आप देख सकते हैं निकले हुए हैं। और ये ट्रांसमिट जो है ना नर्व इम्पल्स जो है ना ये जो है ना खींचता है। मतलब जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में अगर कोई सिग्नल आ जाए तो ये उसको पकड़ता है और किसको ट्रांसफ़र करता है? सेल बॉडी को, और सेल बॉडी फिर इसको एक्सॉन की तरफ धकेलता है। तो डेंड्राइड्स आर नर्व फाइबर विच ट्रांसमिट पास नर्व इम्पल्स टू सेल बॉडी। मतलब ये जो है ना सिग्नल को खींचता है और सेल बॉडी को पहुंचाता है कि आप इसको आगे पहुंचाए। सेल बॉडी क्या कहते हैं? सेल बॉडी इज़ द थिक पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये जो है ना थिक पार्ट है, मोटी जो है ना पार्ट है न्यूरॉन के, विच हैज़ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसमें ये न्यूक्लियस है और ये सराउंडिंग जो है ना ये साइटोप्लाज्म है। एक्सॉन इज़ द न्यूरॉन फाइबर। एक्सॉन जो है ना ये न्यूरॉन की फाइबर है विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्राम द सेल बॉडी। अवे फ्राम द सेल बॉडी मतलब ये जो है ना यहाँ से जो है ना सिग्नल डेंड्राइड ने रिसीव किया है, डेंड्राइड इसको जो है ना सेल बॉडी को देता है, और सेल बॉडी इसको जो है ना एक्सॉन को देता है, और एक्सॉन जो है ना ये फिर सेल बॉडी से आगे की
तरफ धकेलता है और फिर एक्सान टर्मिनल्स को पहुंच जाता है। फिर जो है ना दो न्यूरॉन्स, ये जो है ना आपने देखा यहाँ से सिग्नल डेंड्राइट्स ने पकड़ लिया, इसको सेल बॉडी को दे दिया और सेल बॉडी ने एक्सान को, और एक्सान ने जो है ना एक्सान टर्मिनल्स को। फिर यहाँ पर एक दूसरा जो है ना न्यूरॉन अटैच होता है। दो न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं, साइनेप्स। तो ये साइनेप्स की ज़रिए से दो न्यूरॉन अटैच है और ये सिग्नल पास होते रहते हैं। तो ये जो है ना न्यूरॉन का जो है ना प्रॉपर जो है ना उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपने पढ़ा। सो फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, न्यूरॉन के थ्री टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर। रिसेप्टर मीन जो रिसेप्ट करता है, मतलब पकड़ते हैं सिग्नल को, और ये फिर ट्रांसमिट करते हैं सेंट्रल नर्व। सेंस ऑर्गन जो है तो ना जिस तरह जो है ना आप आइज़ जो है ना नोज़ अगर किसी स्मेल को जो है ना आपके नोज़ जो है ना स्मेल को डिटेक्ट करे तो वो उस जो है ना स्मेल को रिसेप्टर मतलब इसको पहुंचाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस पर फिर काम करता है। फिर जो है ना इसके बाद मोटर न्यूरॉन आता है, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो है ना ये नर्व इम्पल्स को ले जाता है इफेक्टर की तरफ से, मतलब जो आंसर दिया होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने तो ये इफेक्टर की तरफ जाता है। फिर इंटर न्यूरॉन जो होता है ना सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है, मतलब इन दोनों के दरमियान एक जो है ना कम्युनिकेट करता है। आर न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। ये इंटर न्यूरॉन जो है ना ये सिग्नल को, नर्व इम्पल्स को जो है ना ट्रांसफ़र करता है सेंसरी न्यूरॉन से लेकर जो है ना वो मोटर न्यूरॉन की तरफ ले जाता है। फिर डू यू नो दिया गया है कि एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट विच हैज़ सम इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ जाए तो उसको जो है ना स्टिमुलस करता है, मतलब जो चेंजेस आ जाए और ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, एनिमल है, उसको जो है ना फील करे, डिटेक्ट करे तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। मतलब गर्मी से जो है ना वो सर्दी की तरफ मौसम जाए या सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम जाए तो हमारी बॉडी उसको फील करती है कि ये जो है ना चेंजेस इन्वायरमेंट में आए। इस तरह अगर कोई चीखे तो हमारे जो है ना पूरे हम जो है ना सर को घुमाते हैं कि किसने चीख मारी, तो ये एक स्टिमुलस है, एक जो है ना चेंजेस इन्वायरमेंट में आता है। सेंस ऑर्गन्स आर सेल विच रिसीव स्टिमुलस। जो सेंस ऑर्गन जो है ना और सेल्स जो है ना उस स्टिमुलस को फील करे, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करे तो उसको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। मतलब आइज़ रिसेप्टर है, नोज़ रिसेप्टर से हम जो है ना किसी चीज़ को देखें तो ये जो है ना आइज़ हमारे उस पिक्चर को कैच करता है, रिसेप्ट करता है, तो उसको ये रिसेप्टर्स होते हैं। फिर इफेक्टर्स किसे कहते हैं कि ए मसल, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू ए स्टिमुलस। एक जो है ना एनवायरनमेंट में चेंज आ जाए और उस चेंज को जो है ना उसको डिटेक्ट करे और उसके बाद उस जो है ना रिस्पॉन्ड करे, मतलब आंसर दे दे, तो उसको इफेक्टर कहते हैं। मतलब अगर आपने किसी चीज़ को जो है ना एक हार्ट जो है ना आयरन है, मतलब लोहा है, उसको आपने हाथ लगाया तो आपके हैंड ने फील किया कि ये गर्म है, तो एक सिग्नल जाता है ब्रेन की तरफ के फ़ौरन जो है ना आप फिंगर को जो है ना अपने हाथ को पीछे करें इससे, क्योंकि आपका हाथ जल जाता है। तो ये जो हाथ का पीछे चले जाना ये एक आंसर है, ये इफेक्टर आपको कैपेबल बनाता है कि आप अपने हाथ को, अपने फिंगर को पीछे ले जाए। फिर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज़ वेरी फास्ट एंड प्रिसाइज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन बॉडी है ना ये इनके दरमियान और जो है ना एक कम्युनिकेशन होता है, और ये कम्युनिकेशन कौन बरकरार रखता है? नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के डिवाइड हो गया है टू पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया गया है कि NS से मुराद है नर्वस सिस्टम। इसके टू पार्ट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फिर दोबारा जो है ना ए डिवाइड हो गया है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना डिवाइड हो गया है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर डिवाइड हो गया है ANS
और एसएनएस में। एएनएस से मुराद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एसएनएस से मुराद है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर फर्दर डिवाइड हो गया है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पूरा जो है ना नर्वस सिस्टम की एक जो है ना फ्लो डायग्राम है कि नर्वस सिस्टम किस तरह जो है ना डिवाइड हुआ है। फिर जो है ना वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम है कि वर्किंग नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है। तो नर्वस सिस्टम डिफरेंट स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन डिफरेंट स्टिमुलाई को जो है ना वो डिटेक्ट करता है। मतलब जो है ना ये जो है ना टच जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, ये पेन को डिटेक्ट करता है। इस तरह नोज़ जो है ना वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। आइज़ जो है ना डिफरेंट पिक्चर्स को डिटेक्ट करता है। और एयर जो है ना वो जो है ना बातों को और इस तरह चीख वगैरह को डिटेक्ट करता है। तो रिसेप्टर ऑर्गन्स ने स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, उसको फिर पहुंचा दिया। मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर ऑर्गन के पास आ गया है तो उसने किसकी तरफ जो है ना मैसेज को पहुंचा दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ज़रिए से। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ज़रिए से थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, रिसेप्टर ऑर्गन से जो है ना मैसेज को जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाता है। फिर सीएनएस उस मैसेज को एनालाइज करता है द स्टिमुलस एंड टेक्स डिसीजन, और एक डिसीजन लेता है। तो वो डिसीजन जो है ना फिर मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से इफेक्टर की तरफ से जाता है और फिर एक रिस्पांस आता है कि आपने ये काम करना है। स्टिमुलस, सेंसरी आर न्यूरॉन, फिर सीएनएस की तरफ, और फिर मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर और रिस्पांस। सेंसरी न्यूरॉन जो है ना मैसेज ले जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस पर काम करता है और फिर जवाब देता है मोटर न्यूरॉन को कि आप जो है ना इस सिग्नल को इफेक्टर की तरफ ले जाए। इसके बाद जो है ना वो ब्रेन है। तो ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल जो है ना आपने अपने सर को देखा होगा कि एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोन्स इसमें इन्वॉल्व, उस बोन के अंदर क्या है, ब्रेन है। तो उस ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है, मतलब महफूज रखा है ह्यूमन स्कल ने। स्कल्स जो है ना वो बोन से बना हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, पोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है और हाइंड ब्रेन क्या होता है। ये एक जो है ना पूरा एक डायग्राम है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द ह्यूमन ब्रेन इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो एक सोफिस्टिकेटेड और गॉड गिफ्टेड स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में ह्यूमन को। एंड इट इज़ फार सुपीरियर। ये जो है ना ब्रेन बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। मतलब कंप्यूटर इस तरह कोई कंप्यूटर बना ही नहीं है जो ब्रेन को जो है ना वो चैलेंज करे। ह्यूमन ब्रेन सबसे जो है ना वो अहम जो है ना इस नेचर में अल्लाह का गिफ्ट है। पोर ब्रेन फिर जो है ना डिवाइड हो गया फर्दर सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम फिर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। आप ये नोट करें, अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये सेरेब्रम है जो कि पोर ब्रेन का हिस्सा है। ह्यूमन सेरेब्रम इज़ द मोस्ट एडवांस इन ऑल एनिमल। आपने ये मोस्ट एडवांस होता है, सबसे ज़्यादा फंक्शन ये जो है ना सर अंजाम देता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये जो सेरेब्रम होता है ना ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, एक जो है ना लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर कहलाता है। ये यहाँ पर आपको डू यू नो में दिया गया है कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है ना ये लेफ्ट साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट सेरेब्रम जो हेमिस्फीयर है वो राइट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। सेरेब्रम इज़ द साइड ऑफ कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन जो होश, जो हमारा सेल्फ जो है ना सेंस ऑफ सेल्फ है, मतलब कॉन्शियस हर वॉलंट्री कंट्रोल होता है। मेमोरी ये इसको कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंस को, लर्निंग, रीजनिंग, पर्सनालिटी, इमोशंस एंड विल। फिर सेकंड पार्ट सेरेब्रम का वो पोर ब्रेन का जो है ना वो थैलेमस है, जो कि क्रिटिकल रोल को जो है ना प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। इट रिसीव इन सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्राम द रिसेप्टर ऑर्गन एंड सेंड देम टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। मतलब ये थैलेमस जो है ना ये मुख्तलिफ स्टिमुलाई को जो है ना वो रिसीव करता है और उसको सेंड करता है सेरेब्रम के एक स्पेसिफिक पार्ट की तरफ। फिर हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस एक अहम पार्ट है टम्परेचर रेगुलेशन में, इसका जो है ना एक अहम रोल है। अगर ये डैमेज हो जाए तो हम अपने टम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। तो रेगुलेट बॉडी टम्परेचर, एपिटीट को,
वाटर बैलेंस को और ब्लड प्रेशर को। इट हैज़ सेंटर्स टू कंट्रोल मूड, जो हमारा मूड होता है, और इमोशंस सच एज एग्रेशन, गुस्सा, रेग, फियर एंड फ्लायर। तो ये सारे जो है ना कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। फिर इसके बाद मिड ब्रेन है, जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इज़ रिड्यूस इन ह्यूमन। ये जो है ना एक छोटा होता है ह्यूमन में। इट सर्व्स एज द लिंक बिटवीन पोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ना लिंक होता है पोर ब्रेन और हैंड ब्रेन। इट आल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल। जो आई मसल के रिफ्लेक्स मूवमेंट है ये इसको कंट्रोल करता है। हैंड ब्रेन है तो हैंड ब्रेन फर्दर डिवाइड हुआ है सेरेब्लम में, फोन्स में एंड मेडुला ओब्लांगेटा। सेरेब्लम और सेरेब्रम में फ़र्क है। सेरेब्रम जो है ना वो पोर ब्रेन का पार्ट है और सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जबकि हैंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरेब्लम है। सेरेब्लम इज़ कंसर्न विद द कंट्रोल एंड प्रिसिशन ऑफ ऑल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वॉलंट्री मसल। जो मूवमेंट होता है और उसमें वॉलंट्री मसल्स इन्वॉल्व होता है तो वो को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्लम कंट्रोल करता है। इसके बाद सेकंड पार्ट जो हैंड ब्रेन का है वो फोन्स है। फोन एक ब्रिज है, तो जिस तरह मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान एक ब्रिज है, इस तरह पोन्स जो है ना वो जो है ना सेरेब्लम और मिड्यूला ओब्लांगेटा के दरमियान जो है ना एक ब्रिज है। मिड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। सेरेब्लम वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और मिड्यूला ओब्लांगेटा इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, swallowing, वोमिटिंग, सलाइवेशन, कफिंग एंड स्नीजिंग। फिर यहाँ पर दिया गया है व्हाट विल हैपन इफ़ फ्लायर सेंटर ऑफ ए पर्सन इज़ सप्रेस्ड। अगर फ्लायर सेंटर जो मूड है ना वो जो है ना सप्रेस हो जाए तो बंदा जो है ना वो उसका जो है ना क्या असरात होंगे। तो अगर फ्लायर सेंटर कंट्रोल सेंटर जो है ना वो सप्रेस हो जाए तो हमारा जो है ना किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, मतलब हम काम जो है ना हमें जो है ना खुराक भी अच्छा नहीं लगेगा, हम जो है ना दोस्तों से बातें करना जो है ना वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, या रीडिंग करना भी हमें, तो कोई भी चीज़ हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारा फ्लायर सेंटर सप्रेस्ड हो जाए। फिर स्पाइनल कार्ड है ब्रेन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अनदर पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था कि वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में डिवाइड हो गया। तो स्पाइनल कार्ड इज़ ए सिलेंडर ऑफ नर्वस टिश्यू रनिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन डाउन टू द बेक। ये जो है ना ब्रेन से लेकर टेल बोन्स जिसे हम कहते हैं वहाँ तक गया हुआ है, मतलब कोक्सीजियल वर्टिब्रीज जिसको कहते हैं। तो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बैक बोन। ये जो बैक बोन होता है स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रीज में जो है ना प्रोटेक्टेड है। जिस तरह ब्रेन जो है ना स्कल में महफूज था, इस तरह स्पाइनल कार्ड जो है ना वो वर्टिब्रीज या बैक बोन में प्रोटेक्टेड है। ब्रेन लिंक्स टू मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स थ्रू स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड की ज़रिए से जो है ना ब्रेन लिंक है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ। मेनी रिफ्लेक्सेस एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कार्ड। रिफ्लेक्स एक्शन जिस तरह सडन एंड इनवॉलंटरी रिस्पांस टू स्टिमुलाई होता है, इनवॉलंटरी रिस्पांस होता है, तो मेनी रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कार्ड, लाइक विदड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाए और आप फिर अपने हाथ को एकदम पीछे करते हैं तो ये कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कार्ड। ये रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कार्ड कंट्रोल करता है। इसके बाद स्पाइनल कार्ड हैज़ ए सेंट्रल बटरफ्लाई शेप्ड एरिया कॉल्ड ग्रे मैटर एंड आउटर टू इट इज़ वाइट मैटर। स्पाइनल कार्ड में एक जो है ना वो सेंट्रल बटरफ्लाई एरिया शेप एरिया कॉल्ड ग्रे मैटर। ये जो सेंटर बटरफ्लाई शेप एरिया है इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, जो कि 60% ऑफ द CNS बनाता है, जबकि वाइट मैटर जो है ना वो 40% ऑफ CNS बनाता है। ऑन द अदर हैंड ये जो है ना एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए से आपको दिया है कि स्पाइनल कार्ड किस तरह दिखता है। स्पाइनल कार्ड में जो है ना वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है। ऑन द अदर हैंड ब्रेन हैज़ आउटर ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर टू इट्स सेंटर। ये जो है ना दोनों जो है ना मतलब ब्रेन में जो है ना वो वाइट मैटर जो है ना सेंटर में होता है और ग्रे मैटर जो है ना वो आउटर होता है, जबकि स्पाइनल कार्ड में ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है जो बटरफ्लाई शेप है, और जो है ना वाइट मैटर वो आउटसाइड होता है। ग्रे मैटर है सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ होते हैं न्यूरॉन के और नॉन माइलिनेटेड फाइबर। नॉन माइलिनेटेड मीन फैटी टिश्यूज़, इसमें फैटी फाइबर्स उसमें नहीं होते। द वाइट मैटर हैज़ माइलिनेटेड फाइबर। माइलिनेटेड मैंने बताया कि फैटी
टिश्यूज़ को कहते हैं। तो वाइट मैटर में फैटी टिश्यूज़ होते हैं। इसके बाद फेरेफ्रल नर्वस सिस्टम है। फेरेफ्रल नर्वस सिस्टम जो है ना डिवाइड हुआ था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम है। तो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ नर्व विच लिंक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी विद द ब्रेन। ये सिस्टम जो है ना डिफरेंट नर्व्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है ना वो ब्रेन के साथ जो है ना मिलाता है। इन नर्व्स कंटेन मेनी फाइबर ऑफ सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन आर बोथ प्रोटेक्टेड इन शीट ऑफ कनेक्ट। नर्व्स कंटेंट जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं उसमें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी मोटर न्यूरॉन या बोथ जो है ना सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के से दोनों से मिलकर बना होता है। क्रेनियल नर्व्स, दीज नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। ह्यूमन हैज़ 12 पेयर ऑफ नर्व्स। क्रेनियल नर्व, तो क्रेनियल ये आपने जो है ना लाजमी याद करना है कि ह्यूमन हैव डैश पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो कि स्पाइनल कार्ड से ओरिजिनेट होते हैं और ये 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। इसके बाद एनिमल रिस्पांस टू स्टिमुलाई है। आपको जो है ना एक्टिविटी दिया गया है जिसमें पेट्री डिश विद लिड है, एक पेट्री डिश है उसके ऊपर लिड है, ब्लैक पेपर दिया गया है, वॉच दिया गया है और टर्माइट्स ये आप देख सकते हैं जिसको एक इंसेक्ट है और इसको हम दीमक कहते हैं। तो ये टर्माइट्स पेट्री डिश में पड़े हैं। प्रोसीजर है कि कवर वन हाफ ऑफ द पेट्री डिश विद ब्लैक पेपर टू मेक दैट हाफ डार्क। ये आप देख सकते हैं हाफ जो है ना साइड ये ब्लैक पेपर से जो है ना ढका हुआ है और दूसरा साइड जो है ना वो उसको मतलब उसमें पेपर ब्लैक पेपर नहीं रखा हुआ है। पुट 5 टर्माइट्स इनटू ब्राइट साइड ऑफ द पेट्री डिश एंड 5 इनटू द डार्क साइड। आपने 5 टर्माइट्स जो है ना वो जो है ना लाइट में जो ब्राइट लाइट है यहाँ पर लिखना है और जो डार्क साइड है उसमें 5 रखने हैं। कवर द पेट्री डिश विथ क्लियर लिड। आपने जो है ना क्लियर लिड जो जिसमें हमें टर्माइट्स दिखाई दे उसके ऊपर एक ढक्कन लगाना है। नोट द टाइम इन यूर वॉच एंड ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ टर्माइट आफ्टर हाफ एन आवर। आपने जो है ना आफ्टर हाफ एन आवर के बाद टर्माइट्स के मूवमेंट को नोट करना है। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्माइट्स इन द ब्राइट एंड डार्क एरिया ऑफ द पेट्री डिश। कि आपने जो टर्माइट्स रखे हैं टाइम हाफ घंटे के बाद वो उनकी हालत क्या थी। टर्माइट्स आर नोन टू प्रेफर डार्क एरिया। टर्माइट्स को कौन सी जगह पसंद है, डार्क एरिया। तो सो दैट टर्माइट प्लेस्ड इन द डार्क साइड ऑफ द पेट्री डिश विल बी मोर लाइकली टू स्टे इन दैट एरिया। हाफ एन आवर के बाद आपने जो है ना देखा होगा कि टर्माइट्स को डार्क एरिया पसंद है, तो जो डार्क एरिया में टर्माइट्स है वो वही ही रहेंगे, जबकि जो ब्राइट साइड में टर्माइट्स थे वो मूव करेंगे ब्लैक साइड की तरफ। एंड द टर्माइट्स प्लेस इन द ब्राइट साइड में मूव फ्रॉम द लाइट टूवर्ड्स डार्कर एरिया। सेकंड क्वेश्चन है, इफ ऑल द टर्माइट्स मूव टू द डार्क साइड ऑफ द पेट्री डिश व्हाट इज़ द स्टिमुलस दैट टर्माइट्स रिस्पॉन्ड। कि वो कौन सा स्टिमुलस है जो कि टर्माइट को ब्लैक साइड डार्क साइड की तरफ अट्रैक्ट करता है। द स्टिमुलस दैट दे रिस्पॉन्ड टू इट इज़ द एब्सेंस और रिडक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट है और यहाँ पर लाइट नहीं है और टर्माइट्स को कौन सी जगह पसंद है, डार्क साइड। तो फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए उनको जो है ना ये डार्क साइड चाहिए। इफ़ ऑल द टर्माइट मूव टू द डार्क साइड ऑफ द पेट्री डिश व्हाट टाइप ऑफ स्टिमुलस इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सारे टर्माइट्स जो है ना डार्क साइड की तरफ अगर जाए तो इस स्टिमुलस को हम इस रिस्पांस को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रिस्पांस और नेगेटिव। इट वुड बी कंसिडर ए पॉजिटिव रिस्पांस टू स्टिमुलस। ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है। नेगेटिव रिस्पांस मीन्स दे मूव अवे फ्रॉम फेवरेबल एरिया। मतलब इनको ये जगह पसंद है तो ये यहाँ पर गए और इसको जो है ना ये पॉजिटिव रिस्पांस था। मतलब अपना जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जो जगह है ये इनको पसंद है तो यहाँ गए। अगर ये इस जगह से उस तरफ की जगह गए थे, मतलब ये जो उनके लिए अच्छी जगह है, अगर ये यहाँ से उस तरफ गए तो ये नेगेटिव रिस्पांस होगा। इसके बाद वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री एक्शन है। तो एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म विलिंगली आर कॉल्ड वॉलंट्री एक्शन। मतलब मन चाही ज़िंदगी। अगर हम इसको बोले कि अगर हमारा मन चाहे तो उसको हम वॉलंट्री एक्शन, अगर हमें कोई काम पसंद है और अगर हम अपने जो है ना मर्ज़ी से करें तो उसको हम वॉलंट्री एक्शन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इनवॉलंट्री एक्शन आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। इनवॉलंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते
तो वो जो जो काम जो हमारे पसंद के ना हो और जो हमसे ख़ुद ब खुद हो जाए तो उसको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहेंगे। ट्राई इट यूर सेल्फ, सम एक्टिविटीज़ दिए गए हैं, आपने इनमें से जो है ना वॉलंट्री और इनवॉलंट्री को चूज़ करना है। वॉकिंग वॉलंट्री एक्शन है, मतलब आपका दिल चाहे तो आप वॉक करते हैं, अगर ना चाहे तो नहीं करते। स्नीजिंग जो है ना ये एक इनवॉलंट्री मोशन है जो कि ख़ुद ब खुद जो है ना आता है। रनिंग वॉलंट्री भी है और इनवॉलंट्री। अगर कोई ऐसा जो है ना डॉग आपकी तरफ आ जाए तो आप जो है ना आपका दिल ना भी चाहे तो आप भाग जाते हैं। तो रनिंग वॉलंट्री भी है और इनवॉलंट्री भी है। राइडिंग ए बाईसाइकिल वॉलंट्री है, ब्रीथिंग इनवॉलंट्री है। ईटिंग जो है ना वॉलंट्री है, रीडिंग वॉलंट्री है, हार्ट बीट इनवॉलंट्री, स्विमिंग वॉलंट्री है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ इनवॉलंट्री है और सलाइवेशन इनवॉलंट्री है। अगर आप जो है ना किसी चटखारेदार चीज़ को देखें तो ख़ुद ब खुद आपके जो है ना मुंह में पानी आ जाते हैं, तो ये एक इनवॉलंट्री मूवमेंट है। फिर विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर वॉलंट्री इन नेचर एंड विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर इनवॉलंट्री नेचर। तो ये यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कौन से वॉलंट्री थे और कौन से इनवॉलंट्री आपने यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर आपको दिया गया है विच इन लिस्ट सम अदर वॉलंट्री एंड इनवॉलंट्री एक्टिविटीज़ विच यू हैव एक्सपीरियंस। आपने कुछ जो है ना वॉलंट्री और इनवॉलंट्री एक्टिविटीज़ को यहाँ पर इनलिस्ट करना है जो कि आपने एक्सपीरियंस किया है, मतलब आपके साथ हुए हो। स्पीकिंग, वॉकिंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, टेक्स्टिंग एंड जंपिंग, ये सारे वॉलंट्री एक्टिविटीज़ है। ब्रीथिंग, डाइजेशन, हार्ट रेट, यॉनिंग, गूज बम्प्स एंड शेवरिंग, ये सारे इनवॉलंट्री एक्टिविटीज़ है। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन है एंड रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना ए सडन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, विदाउट वॉलंट्री कंट्रोल, विदाउट वॉलंट्री कंट्रोल। आपका जो है ना दिल जो है ना चाहे भी कि इसको कंट्रोल करे लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब एक सडन रिस्पांस होता है स्टिमुलस के जो है ना डिटेक्ट करने के बाद। ए कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हार्ड ऑब्जेक्ट। आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करें तो आप फ़ौरन जो है ना हाथ को पीछे करते हैं, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। What happens in your mouth when you smell, look and think of delicious food with an empty stomach? तो आपका जो है ना मैदा अगर खाली हो और आप फूड के बारे में सोचे तो ख़ुद ब खुद क्या होगा, तो सलाइवा जो है ना आपके मुंह में पानी आएंगे। Have you ever noticed that shape and size of the inner dark region of cat's eye changes? तो आपने कभी नोटिस किया होगा व्हाट हैपन टू द साइज़ ऑफ इनर रीजन। अगर आप जो है ना आप ब्राइट लाइट आप जो है ना आइज़ को, मतलब आइज़ में आपने जो है ना टार्च के ज़रिए से रोशनी डाले तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, उसका प्यूपल जो है ना डार्क रीजन जो है वो किस तरह जो है ना इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो ये सारे जो है ना ख़ुद ब खुद जो है ना प्रोसेस होते हैं और ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। फिर रिफ्लेक्स आर्क है। रिफ्लेक्स आर्क इज़ ए पाथवे, ये एक पाथवे है, ये आप देख सकते हैं, ये एक पाथवे है, एक ख़ास पाथ है इन विच नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्राम रिसेप्टर टू द इफेक्टर, जिसमें जो है ना सिग्नल जो है ना रिसेप्टर से इफेक्टर तक जाता है। द सीक्वेंस ऑफ पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स आर्क इज़ एज अंडर। सेंस ऑर्गन जो है ना वो रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर से अपरेंट न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, एफेरेंट न्यूरॉन, ये सारे जो है ना इसमें ये फातवे में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब रिसेप्टर जो है ना यहाँ पर डेंड्राइड्स है, ये जो है ना रिसेप्टर सिग्नल रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से, जो है ना यहाँ पर आ गया इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन ने जो है ना फिर पहुँचा दिया नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए से या इंटर न्यूरॉन के ज़रिए से जो है ना वो मोटर न्यूरॉन की तरफ आ गया और मोटर न्यूरॉन की तरफ से जो है ना इफेक्टर की ज़रिए से। मतलब यहाँ पर फंक्शन इसने दिया कि आपने ये करना है। टीचर
पॉइंटिंग है, टीचिंग पॉइंट है, टीचर वुड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की सिग्निफिकेंस टीचर ने जो है ना बताने। तो प्रोटेक्ट द बॉडी, रिफ्लेक्स एक्शन क्या करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी को। आप जो है ना हार्ट जो है ना चीज़ को आप जो है ना हाथ लगाए, उसको पीछे करे तो आपके हाथ को जलने से बचाया। इस तरह सर्वाइवल को एंड डायग्नोस्टिक टूल भी है ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, मतलब आप किसी चीज़ इसकी ज़रिए से किसी चीज़ को जो है ना डायग्नोस करते हैं। तो जो है ना ये सारे जो है ना जो है ना पॉइंट्स ये रिफ्लेक्स एक्शन के सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है। फिर यहाँ पर एक्टिविटी है नी जर्क और रिफ्लेक्स या पेटेलर टेंडन रिफ्लेक्स इसको कहते हैं। आप सिट डाउन एंड क्रॉस यूर लेग्स इन सच ए वे दैट द शिन ऑफ यूर अपर लेग कैन स्विंग फ्रीली। आपने जो है ना एक पैर जो है ना दूसरे पैर के ऊपर जो है ना डालना है, इस तरह के ये जो है ना हवा में इस तरह लटक जाए। मतलब ये जो है ना एक पैर है, आपने इसके ऊपर इस तरह डालना है कि ये जो है ना इस तरह स्विंग करे। गिव ए शार्प टेप जस्ट बिलो द नी केप के जो है ना से बिलो आपने एक टेप देना, मतलब हाथ के ज़रिए से इस तरह आपने टेप देना है नी केप से नीचे विद द एज ऑफ यूर हैंड। ये जो है ना आपने हैंड की या हैमर की ज़रिए से, इस तरह रबर का हैमर होता है तो इसके ज़रिए से आपने इस तरह करना है। तो व्हाट हैपन, क्या होगा, तो ये जो है ना फाउंड जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये रिफ्लेक्स जो है ना नी जर्क रिफ्लेक्स। और व्हाट पीलिंग डू यू गेट इन यूर ताई मसल, आपने ताई मसल के ज़रिए में क्या पील किया इसको टैप करने के बाद। ताई मसल और क्वाड्रासेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिजल्टिंग इन ए ब्रीफ एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और इनवॉलेंट्री मूवमेंट के ज़रिए से आपका जो है ना पाँव है वो आगे की तरफ जाएगा। दिस इज़ नोन एज नी जर्क और फेटलर टेंडन रिफ्लेक्स। Is the kicking of your leg an automatic reaction? Yes, and it is a involuntary action that occur without conscious control. Can you control it? तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। फिर यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स एक्शन का जो है ना टाइम दिया है, ये एक एक्टिविटी है, ये आप खुद कर सकते हैं कि स्टूडेंट भी आप जो है ना नाफ करना है इस जो है ना रूलर के ज़रिए से। फिर activities to keep your brain healthy, stay healthy is not only about exercising your body। के healthy रहना जो है ना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बट अबाउट एक्सरसाइजिंग यूर ब्रेन एज वेल। अपने ब्रेन को भी एक्सरसाइज करना है, वर्जिश कराना है। यूर ब्रेन नीड्स एक्टिविटी टू स्टे हेल्थी एंड टू प्रिजर्व मेमोरी। आपके ब्रेन को जो है ना एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है कि वो हेल्थी स्टॉप लर्निंग, मतलब लर्निंग जो है ना वो स्टॉप नहीं होता है। और आपने मतलब सीखना है हमेशा के, अगर आप जो है ना 10 क्लास तक या 12 क्लास तक पढ़े और आपने कहा कि ख़त्म हो गया लर्निंग, तो लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होता। आपने सीखना है, हम हर वक्त सीखते हैं अपनी गलतियों की वजह से और मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख कर और सुन कर। ये सारे चीज़ें जो है ना हम इन चीज़ों फाइंड वेज टू इंगेज विद अदर्स एंड एजुकेट यूर सेल्फ। आपने जो है ना मोबाइल खोला तो मोबाइल में सिर्फ जो है ना फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक ये चीज़ें जो है ना होते हैं, तो इसमें बजाय मूवीज़ वगैरह देखना या जो है ना डांस वगैरह देखना, इससे अच्छा है आप जो है ना अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। अपने जो है ना ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में जो है ना वीडियोज़ देखे, मुख्तलिफ़ टीचर्स उन्होंने वीडियोज़ दिए गए हैं उनकी वीडियो देखे, तो आप जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें सीख लेंगे। आंसर क्वेश्चंस के आंसर देना है, मतलब आपने अपने आप को इस तरह सिचुएशन में डालना है कि आप जो है ना सोचने पे मजबूर हो जाए और आप जो है ना मुख्तलिफ़ सवालात के जवाब दें। ट्राई समथिंग न्यू, नई नई चीज़ों को जो है ना आप एक्सप्लोर करें, डिबेट करें, मतलब जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना बातें करें और उन चीज़ों पर डिबेट करें विदाउट गेटिंग एंग्री। मतलब गुस्सा नहीं होना है किसी चीज़ पर। आप जो है ना बात करते हैं कि ये चीज़ है और दूसरा बंदा कहे कि नहीं ये है, तो आपने इस दौरान जो है ना गुफ्तगू में जो है ना गुस्सा नहीं होता और डिबेट पर फोकस करना है। एक्सरसाइज एंड एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। कोई भी एक्सरसाइज हो, ये जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना ब्रेन को इंक्रीज़ करता है। इस तरह आपका ब्रेन जो है ना अच्छा काम करेगा, सही काम करेगा और आपका ब्रेन हेल्थी रहेगा। रिड्यूस स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस नहीं लेगा।
टू स्ट्रेस रिलाइविंग एक्टिविटीज़, आपने जो है ना इस ऐसे काम करना है जिसके ज़रिए से आपके जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए। पेंटिंग, ऑफरिंग प्रेयर्स, योगा, माउंटेन हाइकिंग, फील्ड गेम्स एट्सेट्रा, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह नोटिस द डिटेल, टेक टाइम टू ऑब्जर्व द साइट एंड साउंड्स अराउंड यू एंड देन टेल अदर्स अबाउट देम। आपने जो है ना सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, उसकी जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनको देखकर आपने दूसरों के साथ जो है ना उसके बारे में बातें करना और उसको जो है ना एक्सप्लोर करना। रीडेकोरेट, पेंट ए वॉल इन यूर होम, रीअरेंज यूर फर्नीचर एंड हैंग न्यू पिक्चर्स। आपने जो है ना अपने घर में जो है ना वॉल जो है ना अगर सफ़ेद है तो उसको एक दूसरा रंग देना है, रीपेंट करें आप उसको। रीअरेंज यूर फर्नीचर एक शक्ल में एक डिज़ाइन में पड़े है तो आपने उसको, अगर कोई मेज़ मतलब यहाँ पड़ा है तो आपने उसको उठाकर यहाँ पर रखना है। तो इस तरह री जो है ना अरेंज करें और नए नए पिक्चर्स अपने रूम में लगाए। इस तरह आपका माइंड हेल्थी रहेगा। डू यू नो न्यूरॉन्स कैन बी डैमेज बाय प्रेशर, स्ट्रेचिंग और कटिंग। आपने जो है ना अपने रीढ़ की हड्डी को जो है ना प्रेशर आया तो आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। इस तरह स्ट्रेचिंग, कटिंग की जरिए एन इंजरी टू ए न्यूरॉन कैन स्टॉप द सिग्नल ट्रांसमिटेड टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। न्यूरॉन अगर इंजरी हो जाएगी तो सिग्नल मतलब जो है ना इस तरह यहाँ पर ये न्यूरॉन डैमेज हो गया तो यहाँ पर ये सिग्नल स्टॉप हो गया इस न्यूरॉन को। सिम्टम्स ऑफ डैमेज टू नर्व इंक्लूड लॉस ऑफ मूवमेंट, लॉस ऑफ मूवमेंट, हरकत करना बंद हो जाएगा। लॉस, अगर आपने देखा होगा किसी की बैक बोन अगर जो है ना डैमेज हो जाए तो उसका जो है ना जो है ना नाप से नीचे जो एरिया मतलब टांगे काम करना छोड़ जाएंगी, ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। लॉस ऑफ सेंसेशन, उसको जो है ना मतलब अगर आप उसको टच करेंगे तो उसको फील नहीं होगा कि किसी ने टच किया होगा क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम इंजरी हो गया है। पेन और स्टिंगिंग सेंसेशन ख़त्म हो जाएंगे। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग हो जाएगी उसको। फिर यहाँ पर जो है ना की पॉइंट्स दिए गए हैं, आपने इसको रीड करना है। वहाँ पर अगर आपने रीड किया है तो आपको ये आते होंगे कि CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, PNS कंसिस्ट ऑफ cranial एंड स्पाइनल नर्व्स, एक्टिविटी परफॉर्म कॉन्शियसली आर कॉल्ड voluntary actions, activities that are performed that are not our under control are involuntary. Pathways of nerve impulse from receptor to effector is called reflex arc. Sudden involuntary response to a stimulus are called reflex action. फिर जो है ना यहाँ पर MCQs दिए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर MCQs में C आता है न्यूरॉन। फिर सेकंड में सेरेबलम आता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द पोर ब्रेन। तो पोर ब्रेन के 3 पार्ट है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो नॉट पार्ट यहाँ पर, तो सेरेबलम पोर ब्रेन का हिस्सा नहीं है। इस तरह विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हार्ट ऑब्जेक्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है। तो ये जो है ना ये एग्जांपल जो है ना वो रिफ्लेक्स एक्शन का है। एवरीथिंग यू डू इज़ कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। Nervous system is made of brain, spinal cord and nerves. Neuron cell fiber which conduct nerve impulse towards cell body. डेंड्रॉइड्स जो है ना वो जो है ना नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं टूवर्ड्स सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइड्स है। ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, ब्रेन स्टेम में ये इंक्लूड नहीं है सेरेब्लम, तो ये ऑप्शन है। इस तरह यहाँ पर आपको दिया गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया गया है फोर ब्रेन की जो है ना फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कीप्स यू ब्रीथ, तो मिडुला ऑब्लांगेटा जो कि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है और ब्रीथिंग एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल, तो ये सेरेबलम है। तो सेरेबलम जो है ना ये आपको बैलेंस में रखता है। इस तरह नेम 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एंड गिव दियर फंक्शन। तो 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनके फंक्शंस भी उन्होंने यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपने जो है ना लिखने हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। इस तरह विच रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द रिफ्लेक्स एक्शन, ब्लिंकिंग ऑफ आइज इन द लाइट स्पार्क, विदड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग हार्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ना पेन रिसेप्टर
मसल इन आर्म है। जो विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हार्ट ऑब्जेक्ट, तो पेन रिसेप्टर इसमें इन्वॉल्व है। और मसल इन आर्म्स, दो ये आपके मसल्स इन्वॉल्व। इस तरह यहाँ पर ब्लिंकिंग ऑफ आइज इन द लाइट स्पार्क, तो फोटो रिसेप्टर्स इसके रिसेप्टर्स है। और इफेक्टर मसल आवर मसल अराउंड आवर आई, ये इसके इफेक्टर्स हो गए। फिर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम plays a critical role in receiving and transmitting sensory information from the body to CNS, as well as controlling voluntary and involuntary movement and bodily function। तो ये सारे इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सिग्निफिकेंस है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स, यहाँ पर दिया गया है कि सेंस ऑर्गन्स आर सेल विच रिसीव स्टिमुलस इज कॉल्ड रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन जो कि स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसको रिसेप्टर करते हैं। और जो है ना स्टिमुलस रिसीव हुआ है उसको आंसर देना, उसका जो है ना रिस्पॉन्ड करना, उसको इफेक्टर कहते हैं। इसके बाद व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटर न्यूरॉन, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि इंटर न्यूरॉन जो है ना ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन, एंड इट एक्ट एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन इन द नर्वस सिस्टम। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपने ये यहाँ से यहाँ तक और ये वाला सेंटेंस लिखना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपको जो है ना दिए गए हैं, वहाँ पर आपने उसको जो है ना रोल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लिखा है। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कलेक्टिवली फॉर्म ब्रेन स्टेम, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि लुक एट द फंक्शन कंट्रोल बाय दीज पार्ट ऑफ द एंड सजेस्ट दैट विल हैपन इफ ब्रेन स्टेम डाइज। अगर ब्रेन स्टेम डाई हो जाए तो क्या होगा। इफ़ द ब्रेन स्टेम डाई इट लीड्स टू सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन सच एज रेस्पायरेटरी फेलियर हो जाएगा, हमारी ब्रीथिंग जो है ना सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट जो है ना वो हमारा दिल जो है ना वो काम करना छोड़ जाएगा, मतलब हार्ट अरेस्ट, कोमा में चले जाएगा, एंड इवन डेथ भी पॉसिबल है। व्हाट विल हैपन इफ कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम इज डैमेज इन एन एक्सीडेंट, तो क्या होगा अगर सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाए एक्सीडेंट में कनेक्शन, तो द पर्सन आर एनिमल में एक्सपीरियंस सिम्टम्स सच एज डिफ़िकल्टी। अगर एक्सीडेंट में ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम का जो कनेक्शन है वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी विद कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, हम जो है ना सही चल फिर नहीं सकते, हाथ जो है ना इस तरह हम सही जो है ना मूव नहीं कर सकते, तो ये बैलेंस सब ख़राब हो जाएगा, मसल वीकनेस आ जाएगी, डिफ़िकल्टी विद स्पीच एंड स्वालोइंग, बातें करना जो है ना उसमें डिफ़िकल्टी आ जाएगी, और स्वालोइंग में जो है ना हम कोई चीज़ खाए तो उसमें दुश्वारी होगी। ह्यूमन हैव लार्जेस्ट सेरेब्रम देन एनी अदर एनिमल, सब जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लार्जेस्ट सेरेब्रम है ह्यूमन का है। एनिमल बड़े बड़े एनिमल से जो है ना उस सेरेब्रम हमारा जो है ना बड़ा है। वाई इज़ इट सो मच कन्वोल्यूटेड, ये क्यों इतना जो है ना कॉम्प्लेक्स है, इतना कन्वोल्यूटेड है, ट्यूबुलस है, तो द ह्यूमन ब्रेन इज़ ऑल सो हाईली कन्वोल्यूटेड विद मैनी फोल्ड्स एंड ग्रूव्स, इसमें मुख्तलिफ फोल्ड्स है और मुख्तलिफ ग्रूव्स है, बिकॉज इट इज़ इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर, तो ह्यूमन ब्रेन का जो है प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज़ है, न्यूरॉन डेंसिटी इसमें न्यूरॉन भी ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी इसके ज़्यादा है, तो इन चीज़ों की वजह से ह्यूमन ब्रेन जो है ना ये कन्वोल्यूटेड है। गिव द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग लार्ज सेरेब्रम, इम्प्रूव्ड मेमोरी, मतलब मेमोरी इसकी ज़्यादा है, इंक्रीज़ क्रिएटिविटी है, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, नए नए ईजादात जो है ना ह्यूमन ने ईजाद किए हैं इस जो है ना लार्ज सेरेब्रम की वजह से। इन्हांस कॉग्निटिव प्रोसेस प्लस स्किल जो है ना एबिलिटीज़ को, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है। इनलिस्ट द रोल ऑफ सेरेब्रम, तो रोल सेरेब्रम का रोल आपने जो है ना इनलिस्ट करना है, कॉन्शियस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, विल, लर्निंग, रीजनिंग एंड इमोशंस। तो इस तरह ये चैप्टर सेकंड जो है ना ग्रेड 8 का नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड का ख़त्म होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।